आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पे और पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही हाई लेवल है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं स्पीशीज़ लेवल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्पीशीज़ रिचनेस बहुत हाई है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, दोनों की ही काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ इंडिया में हमें मिल जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में, जैसे हमें पता ही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनमें से कई स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस एडवर्सली अफेक्ट हुई हैं और आने वाले समय में ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का या अर्थ से पूरी तरह से वाइप आउट होने का भी थ्रेट फेस कर सकते हैं अगर इस बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए। तो नेशनल लेवल पे कई स्टेप्स लिए जाते हैं। इंडिया तो सबसे पहली कंट्रीज में से एक है जिनमें फॉरेस्ट पॉलिसी थी। हमारे पास 1894 से ही एक फॉरेस्ट पॉलिसी थी और आज भी लगातार हम नई लेजिस्लेशंस बना रहे हैं, नए लॉज बना रहे हैं ताकि हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकें और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है पहली बार पार्लियामेंट में 1972 में पास किया गया था। और इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करने के लिए। पहली चीज़ इसमें आती है कि स्टेट वाइज वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए। इसके बाद में दूसरी चीज कि वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स की हंटिंग करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए जो पहले इनडिस्क्रिमिनेटली होती थी। कोई लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं था इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही साथ इनकी ट्रेडिंग को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। तीसरी चीज यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जो वाइल्ड लाइफ एक्ट का हिस्सा थी कि इन सिटू कंजर्वेशन करने के लिए जो है नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज वगैरह एस्टैब्लिश किए जाएं ताकि उनके प्रिस्टीन हैबिटेट के अंदर, उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखते हुए ही हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दे सकें और उनकी पॉपुलेशंस जो भी उन पे एडवर्स इफेक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पड़े उनसे रिकवर कर पाए। तो 1972 में पहली बार हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। और इसके बाद एक मेजर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1982 में इसका दोबारा से अमेंडमेंट हुआ था। उसमें क्या चीज ऐड की गई थी कि अगर हमें किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए या किसी कंजर्वेशन के ही प्रोग्राम के लिए, पॉपुलेशन मैनेज करने के लिए किसी बर्ड या एनिमल को कैप्चर करना है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इस तरह की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। बाकी प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी रूल्स आ जाते हैं उनको वायलेट करने वाले पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी लगाई गई हैं। तो यहाँ पर 1972 में पास हुआ था और 82 में इसकी अमेंडमेंट की गई थी और करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।